हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के द्वारा बोला गया था। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक सर्वे किया था जिसमें 42,000 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और उसके हिसाब से कट ऑफ बना है, जिसमें मैंने पूछा था कि बिहार पुलिस का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो लोगों ने अपने हिसाब से जितना उनको नंबर आया था उसके हिसाब से उसमें कमेंट किया, उसमें मतलब कि वोट किया होगा तो वो होगा। उसके बाद अगर आपका उम्र कम है, जैसे कि आपका उम्र अभी जस्ट 18 साल हुआ है और आपने अभी फॉर्म भरना शुरू ही किया है, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उस प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम बता देंगे। उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा का कट ऑफ तो जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इसके आधार पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, तो वो बात आपको जानने के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर वो बात आप जानेंगे तो फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत मदद हो सकता है। तो वो बात क्या है, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ फायरमैन से रिलेटेड। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, सारा पॉइंट देखिएगा, समझिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो बिहार पुलिस कट ऑफ का जो बिहार पुलिस फायरमैन का जो कट ऑफ है, इसको निर्धारित करने के लिए उसके आधार पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आधार पर ध्यान दिए अगर हम कट ऑफ बनाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहला एज कट ऑफ का बात होगा, क्योंकि देखिए अब इसमें भी एज कट ऑफ का बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो भी कम उम्र के लड़के हैं, जो भी कम उम्र के छात्र या छात्रा हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। तो कोई जो भी कम उम्र के छात्र है, पहले तो वो एकदम मान ले कि उनको क्या करना है। तो उसके बाद सबसे पहले एज कट ऑफ तो जाएगा। और आपको पता होगा कि अगर अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये देखिए, ये 2019 का जो वैकेंसी था उसमें भी एज कट ऑफ का बात होता है ना, एज कट ऑफ। तो उसमें वैकेंसी कितना ज़्यादा रहता है, अगर हम देखें उसमें वैकेंसी, तो उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, फिर भी उसमें एज कट ऑफ का मतलब कि असर पड़ता है। तो यहाँ पर तो बहुत कम वैकेंसी है, तो यहाँ पर तो और ज़्यादा मतलब नंबरों का क्लैश होने वाला है, और इससे तो एज कट ऑफ का रोल बहुत ज़्यादा प्ले हो जाता है। तो यहाँ से पता चला है। उसके बाद ये रिक्तियों की संख्या का बात करें, तो रिक्तियों की संख्या, देखिए रिक्तियों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ देखिए अभी जो CSBC का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, तो उसमें 19 का जो आया था उसमें 11,000 का वैकेंसी था लगभग। और जो 2020 में आया था जो अभी वैकेंसी चल ही रहा है, जिसका फिजिकल हो चुका है, तो 8,000 का वैकेंसी। और ये वैकेंसी देखिए 2,380 है। तो इस वैकेंसी का रिक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा कम है, और रिक्तियाँ कम हो जाएगा तो कट ऑफ ऊपर हो जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो 5 गुना ही बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर इसमें 5 गुना बुलाया जाएगा तो ऊपर से 5 गुना बुलाया जाएगा, तो लिखित परीक्षा के लिए तो कट ऑफ तो ऊपर हो जाएगा ना। लेकिन एक बात यहाँ से निकल के सामने आता है कि अगर हम ऊपर से 5 गुना, मतलब तेज लड़कों को अगर 5 गुना ऊपर से बुलाते हैं, तो फिर फिजिकल का कट ऑफ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर जो तेज लड़के ज़्यादा होते हैं, जो पढ़ने वाले ज़्यादा लड़के होते हैं, वो फिर फिजिकल में उतने अच्छे नहीं होते, तो फिर इसका कट ऑफ जो है वो गिर जाएगा। तो कितना मतलब कि अगर यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकला है कि अगर आपका किसी भी तरह से लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छा बन जाता है, अगर आपका दौर अच्छा है तो, ठीक है ना। और उम्र कम है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपको मतलब कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो एज कट ऑफ के कारण आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता का स्तर का बात करें तो देखिए, बिहार पुलिस में कुछ प्रश्न को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो ये बहुमत के आधार पे हटाया जाता है। और फिर मधुबनी लोक चित्र जो है, ये तो मधुबनी जगह का नाम है, तो बिहार से ही रिलेटेड है। उसके बाद फिर साइट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र की बजाते थे, तो शहनाई। और हिरोशिमा कविता जो है किसने लिखा था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल। ये सारा क्वेश्चन था। और एक वृक्ष की हत्या, ये भी एक कविता था, ये भी क्वेश्चन आया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सारा क्वेश्चन आया था या नहीं। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा कुंवर नारायण। तो ये सारा क्वेश्चन था। ये सारा थोड़ा मैंने हार्ड क्वेश्चन उठाया है, थोड़ा सा इससे भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने मतलब मॉडरेट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें से मतलब 70% से भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी थे, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के थे, ठीक है ना। तो कट ऑफ तो यहाँ से लगता है कि फायरमैन का हाई जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी कम था। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो है एग्ज़ाम का अगर हम बात करें, वायरल वगैरह जो हुआ था, तो इसके आधार पर ऐसा लगता है कि वायरल क्वेश्चन नहीं हुआ था। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा में वायरल क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर कट ऑफ बहुत कम जाता है, और वायरल क्वेश्चन नहीं होता है तो कट ऑफ भी कम जाएगा। और जो मेहनत करने वाले छात्र होंगे, जो अपने से मेहनत करके पढ़े होंगे, तो उसमें फिर उनको फ़ायदा होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर, अगर हम ये देखिए ये वाला वैकेंसी का बात करें, तो आपको पता होगा कि 2020 का जो वैकेंसी आया था 8,415 वाला, तो इसमें जो इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था ये बहुत हाई था, 12th लेवल का क्वेश्चन था, मतलब मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब कुछ दिया था। इसका तो हालत एकदम स्टूडेंट का ख़राब कर दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था पता है,
क्योंकि इसमें क्वेश्चन आउट जैसा मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोग वैसा बोल रहे हैं कि इसका क्वेश्चन आउट हो गया, तो इसमें बहुत दोहरा मतलब नुकसान हो गया ऐसे स्टूडेंट को जो कि मतलब पढ़ने वाले थे और अपने मेहनत से जॉब लेना चाहते थे। उन हुआ क्या, जब ये भारी क्वेश्चन का क्वेश्चन आउट हो गया है तो वैसे छात्र पास हो गए जो कि मेहनत नहीं करते थे, उनको क्वेश्चन आउट करके पास कर गए। और ये जो और जो छात्र मेहनत कर रहे थे वो ना तो वो तो एग्ज़ाम में ऐसे भी फेल हो गए और उसके बाद तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये वाला जो वैकेंसी जो बिहार फायरमैन का है, इसमें क्वेश्चन हल्का है और जो क्वेश्चन वायरल वाला जो है वो भी ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो कट ऑफ है ये जो है, इसमें बहुत सारे जेन्युइन छात्र पास होने वाले हैं और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक हो गया। और पिछले वर्ष का कट ऑफ देखिए तो पिछले वर्ष का कट ऑफ हमको उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मतलब बिहार फायरमैन का ऐसा कोई वैकेंसी पहले जो आया था उसका कट ऑफ शायद जारी नहीं किया गया था। या अगर आपको अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कहीं से मुझे प्रोवाइड करा सके तो प्रोवाइड करा दीजिए तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से देखिए अगर ये वाला है तो ये तो ये जो कट ऑफ है ये तो 2019 वाला जो कांस्टेबल था 11,000 उसका कट ऑफ है, और उसमें एज कट ऑफ का भी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। तो एज कट ऑफ तो होगा। और जो भी लोग अब यहाँ से मैं बताता हूँ ऐसे लोग जिनका की उम्र कम है, जो कि मैंने बोला था जिनका भी उम्र कम है उनको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो आप एकदम दौड़ने पर चले जाइए। आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है और आप पास कर जाएंगे तो आप एकदम मेहनत कीजिए, पूरा जाइए दौड़िए और अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और अभी मतलब कि ट्रेनर के पास तुरंत मत चल जाएगा, नहीं तो वो लोग इतना दौड़ाएगा कि पैर हाथ में दर्द हो जाएगा, लिगामेंट्स और जोड़ में दर्द हो जाएगा, तो आपका फिजिकल ऐसे भी खराब हो जाएगा। क्योंकि वो लोग मतलब बच्चे को समझता नहीं, वो लोग को लगता है कि सब मजबूत ही है। तो आप ना कुछ दिन तक अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले अपने आप को मतलब उसमें ढालिए दौड़ने का इसमें। तो ठीक है, आप कट ऑफ की बात कर लेते, पहले सर्वे का बात कर लेते। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसमें 42,000 छात्रों ने लगभग बोला है कि मेरा कट ऑफ जो है मतलब ये कट ऑफ जो है लगभग 70% जाएगा। तो ये मतलब ये कहने का मतलब है कि उनको 70 के आसपास लगभग आ रहा होगा। और ऐसा आपको पता होना चाहिए कि जब लोग कहते हैं कि 70 नंबर आएगा तो समझ लाइए कि कट ऑफ उससे कम जाएगा। तो 42,000 छात्रों में से 63% लोग बोल रहे हैं कि 70% कट ऑफ जाएगा। इसका मतलब है कि उनका नंबर जरूर 70% के आसपास होगा, और उनको अगर लगता है कि 70% आसपास होगा तो उनका नंबर कम जाएगा। क्योंकि आप किसी को भी अगर बैठा लीजिए और उसको उन्होंने 70 नंबर क्वेश्चन पास किया तो उसका सारा क्वेश्चन को चेक कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन कम हो जाएगा और लगभग 60% के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो निकलते आए। अब उसके बाद अगर हम कट ऑफ का बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा, हाँ लिखित परीक्षा का कट ऑफ का बात करते हैं, ठीक है। जनरल में देखिए कट ऑफ तो हाई होने वाला है, कोई भी जगह क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और ऊपर से लोगों को उठाया जाएगा तो कट ऑफ तो जाएगा। जनरल को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसमें, और जनरल का 73 चला जाएगा। अब देखिए बहुत सारा ना एक चीज़ होता है कि EWS का 61 जाएगा और BC का 70 जाएगा और EBC का 64, ST का 63 और SC का 62 जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ना, आप कट ऑफ अगर देखते हैं यूट्यूब पे तो देखिएगा आप कि जनरल का मेल फीमेल दोनों का मतलब बताता है, लेकिन जनरल का मेल फीमेल होता ही नहीं। जनरल का सिर्फ एक कट ऑफ आता है ना, तो मेल फीमेल करके नहीं आता। जनरल सिर्फ जनरल होता है, ठीक है। जनरल, EVS और BC का सिर्फ ऐसा ही आता है, मतलब एक ही कट ऑफ आता है, ना तो मेल ना तो फीमेल। उसके बाद BC के लिए एक और कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं BCW, ठीक है ना, BC वुमन। इसका एक अलग से कट ऑफ जाता है और इसका कट ऑफ लगभग EBC के पुरुष के बराबर चल जाता है। मतलब ये महिला का कट ऑफ होता है पर इसका कट ऑफ EBC के पुरुष के जैसा चल जाता है। अगर आपको पीछे का वैकेंसी आप देखें तो आपको पता होगा, इससे मतलब ये ट्रेंड है, यही निकलता है। और EBC का जो कट ऑफ होता है ये SC ST EBC से भी कम चला जाता है। ये चीज़ फैक्ट है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हम यहाँ दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर EBC का अगर आप कट ऑफ देखें तो 63 64 गया है, ठीक है ना। अगर आप देखिए अब ये एक ही तरह से आया, यहाँ पे देखिए मेल फीमेल करके है बीच में, है ना, ऐसा नहीं दिया है। और उसके बाद इस EBC का अगर कट ऑफ देखें तो 64 है और 64 के हिसाब से देखिए तो मतलब EWS का और EBC का आप देखें तो 66 आ रहा है, ठीक है ना। तो सोच लीजिए EBC का मतलब EWS का जो जनरल कैटेगरी का होता है इसका जो कट ऑफ है EBC से भी कम चला जाता है, और देखिए तो ST से भी कम चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा बात है कि मतलब ऐसा उन लोग को आरक्षण दिया गया। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेधा सूची कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए मेधा सूची जो है वो शारीरिक दक्षता पे बनेगा, और जब भी शारीरिक दक्षता पे मेधा सूची बनता है तो एज कट ऑफ का रोल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो एज कट ऑफ का एकदम ध्यान रखिएगा। जो भी कम लोग के हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोग जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लिखित परीक्षा का मतलब कट ऑफ है और ये सारा है। इस तरह का कट ऑफ अगर आपको नहीं मिलता तो समझ जाइए कि मतलब यूट्यूब पे जो भी चैनल पे आप कट ऑफ देख रहे हैं वो फेक सा है, क्योंकि वो मेहनत नहीं की है, बस ऐसे ही कट ऑफ बना के आपको बता रहे हैं। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन का बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है यहाँ पर अगर आप देखें
तो जनरल का यहाँ पर कट ऑफ नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से बहुत सारे लोग को उठा जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पढ़ने वाले होंगे, कभी ज़िंदगी में आज तक दौड़े नहीं होंगे, तो उनका कट ऑफ, उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब अभी नया कुछ वैकेंसी का आया है, जो उत्पादक वाला जो कुछ वैकेंसी आया था उसमें देखिए तो बहुत सारा सीट खाली ले जा रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग चुने गए वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें वैकेंसी कम है और ऊपर से जब तेज लोगों को उठाया जाएगा तो ये सब कट ऑफ गिर जाएगा। और जनरल का 65 कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ईबीसी का 58, मेल का बता रहा हूँ, ये सब मेल का है, ये तो जनरल में इधर से एक ही जाता है। उसके बाद ये सारा वैकेंसी है। तो यहाँ से एक बात निकल के आता है कि आपका किसी भी तरह से अगर लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हो गया तो आपका बहुत चांसेस है कि आप इसका फायरमैन का वैकेंसी आप क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए, है ना। और इसी पे मेरिट बनने वाला है, तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। अगर एज कम है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, लगभग 70 मतलब क्या कहते हैं उसको, 70 नंबर आप अपना टारगेट बना के चलिए, 70 से भी ऊपर नंबर लाने का कोशिश कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से ले आइएगा, ठीक है ना। तो यही था कट ऑफ, और मैंने बहुत सारी बातें जो आपको बता दी। चैनल पे अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।